हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद अगर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। मिडिल ईस्ट में वॉर सिर्फ मिसाइल्स का नहीं होता, पैसे का भी होता है। पैसा हमेशा वहीं फ्लो करता है जहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिखती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआरआईज पे जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उससे, और साथ में गल्फ़ कंट्रीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इंडिया के रियल एस्टेट पे स्पेशली। और उसमें एक माइक्रो मार्केट या एक शहर जो सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया है, जिसमें आप लोगों को लेटेस्ट फिगर 10 करोड़ से ऊपर के घर सबसे ज़्यादा बेचे हैं गुड़गांव, उसके बारे में। क्या एनआरआईज को अपना नेक्स्ट मूव गुड़गांव की तरफ करना चाहिए? क्या ये जो अनसर्टेनिटीज चल रही हैं और जो वार की सिचुएशन बनी हुई है, इससे अलग होकर रियल एस्टेट को देखना चाहिए? आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे इसी विषय के बारे में। आज यूएस $25 बिलियन स्पेंड कर चुका है वॉर पे, जहाँ पे बोला जा रहा है क्या एप्स्टन फाइल्स को दबाने के लिए ये वॉर कंटिन्यू है, और कई जगह ये बोला जा रहा है क्या नहीं, ये वॉर सिर्फ और सिर्फ ऑयल को लेके है। तो ऑयल को लेके जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं उसमें भी बहुत बड़ी तरीके से ईरान ने अपना हमला बोला हुआ है। तो इस कारण अगर आप लोग देखेंगे आज 40% जो प्रॉपर्टीज़ हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में वो आप लोगों को डाउन दिखेंगी, चाहे वो दुबई हो चाहे कुछ भी हो। आज दुबई के बहुत सारी रील्स और बहुत सारी वीडियोस बना के ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे सब सेफ़ और सिक्योर है, बट ये नहीं बताया जा रहा कि प्रॉपर्टीज़ निकलने में कितनी परेशानी है और ये कितने लॉन्ग टर्म तक इम्पेक्ट पड़ेंगी। यहीं पे जहाँ पे यूएस में जॉब सिक्योरिटीज़ को लेके बहुत बड़ा कंसर्न है, साथ में गल्फ़ कंट्रीज़ में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिलेगा। वहाँ पे पैसा फ्लो होना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इतना हैवी एक्सपेंस आज तक वॉर्स में नहीं देखने को मिला है। अगर जो देखने को मिला है तो ये नहीं पता इन फ्यूचर ये कितना लंबा चलने वाला है। वहीं पे बात की जाए अगर इंडिया की, इंडिया का अपना स्पेशल टेक है। इंडिया वॉर से बहुत डिस्टेंस बनाए हुए है, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ा है। वहीं पे जिस भी एनआरआई ने लास्ट ईयर भी इंडिया में इन्वेस्ट किया था, पिछले साल इन्हीं डेट्स के आसपास 86 रुपये का डॉलर था, आज वो डॉलर बढ़ के 94 रुपये का हो चुका है। तो इंडिया की रुपये की वैल्यू के सामने जो इन्वेस्टमेंट एनआरआईज ने की थी वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न देते हुए दिखाई दिए। साथ साथ में जिसने भी यूएस या किसी और अदर कंट्रीज़ में मिडल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ एनआरआईज का पोर्टफोलियो स्पेशली इंडिया और गुड़गांव में आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन फ्यूचर भी जहाँ पे बात आती है स्टेबिलिटी की, जहाँ पे फ्यूचर स्टेबिलिटी की बात आती है, तो पैसा वहीं पे ज़्यादा फ्लो होता है। तो जो पैसा आज वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा वो इंडिया में आप लोगों को फ्यूचर में फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। ये सिर्फ मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कागजी है, ये मेरे पास स्पेशली कॉल्स हैं जिन एनआरआईज की जो कि यूएस में, यूके में या स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में, ईरान में, इज़राइल में, जहाँ पे भी ये वॉर की सिचुएशंस है, वहाँ से अपना सेकंड होम तलाश कर रहे थे, जो कि आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट फॉर सिर्फ डॉलर की एप्रिशिएशन पर निर्भर नहीं करती। जहाँ पे आप लोगों को आज गुड़गांव जैसी मार्केट, जहाँ पे मुंबई को भी बीट जिसने किया है, वहाँ पे आप लोगों को एक हायर स्टेबिलिटी मिलती है। आज नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट शहर जिसने इतनी तरक्की की है, उसके बाद आप लोगों को जो सेकंड शहर है, जो मुंबई के बाद जो सेकंड शहर है, वो भी जो साउथ की पॉपुलेशन है, वो भी आप लोगों को गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देगी। क्योंकि पुणे या बेंगलोर जैसी मार्केट में हाई टिकट साइज जैसे बिल्डर्स और वैसा इंफ्रा, उसी टाइप का आप लोगों को कॉन्डोमिनियम्स मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ शहरों में ही ये आप लोगों को प्रैक्टिकल पॉसिबल है, तो उसमें से एक है गुड़गांव। साथ में एक शहर में एक बंडल ऑफ बिल्डर्स आप लोगों को मिलते हैं, जैसे डीएलएफ, गोदरेज, शोभा, इमार, हर एक टाइप का बिल्डर आप लोगों को छोटे से लेके बड़े तक फ्यूचर स्टेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे मिलता है। और बिल्डर्स को इतनी समझ है कि आज की टाइम में क्या पेमेंट प्लान निकालना है, किस हिसाब से क्या चीज़ होंगी। जब ये वॉर स्टेबल हो चुकी होगी, आज से 3, 4, 5 साल बाद, जब तक आप लोगों की कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं कि जब तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आनी,
और आप अपने पैसे का जो आपका रुपी डेप्रिशिएट होता है उसका फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको एक नई साइकिल में मार्केट में एंटर करने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकती हैं। जहाँ पे इंडियंस भी दुबई को अपना सेकंड ऑप्शंस देखते थे, गल्फ़ कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते थे, आज इनडायरेक्टली वो एक्सपोज हो चुका है। एक्सपोज कैसे हो चुका है, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑयल रूट्स और यूएस से अलाइनमेंट। ये दोनों ही पहलू इतने इम्पॉर्टेंट है कि जो आप लोगों को हर्डल में आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जहाँ पे ऑयल रूट जो उनका मेन बेस था वही आप लोगों को हार्म होता हुआ दिखाई देगा। साथ में यूएस से अलाइनमेंट जितनी भी कंट्रीज़ की है उसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ एप्रिशिएशन नहीं आता हुआ दिखाई देगा। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के भी सिचुएशंस है। अगर आप लॉन्ग टर्म में हायर ऑर्डर थिंकिंग भी करते हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव नहीं, इंडिया एक ऐसा मार्केट दिखता है जहाँ पे आदमी इमोशनली होके भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकता है, क्योंकि यहाँ से आदमी की एनआरआईज़ की रूट्स है, जहाँ पे आपके माँ बाप होते हैं, जहाँ पे चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट स्टेबिलिटी ज़्यादा खोजते हैं इन कंपैरिजन ऑफ आप लोग जहाँ पे रहते हैं या आप लोग कहीं पे बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेंटली, फिज़िकली और प्रैक्टिकली हर एक तरीके से आज इन्वेस्टमेंट इंडिया में एनआरआईज़ के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वॉर की सिचुएशन में एकदम से ही चीज़ें डिसाइड करने की कोशिश करें, बट जिस हिसाब से यूएस इकोनॉमी से पैसा वैनिश होता जा रहा है उस हिसाब से आप लोगों को एक सेकंड थॉट माइंड में रखना ज़रूर हो जाता है कि मैं अपना पैसा कहाँ पार्क करूँ, क्योंकि हर एक आदमी को चाहे होम लोन के लीवरेज से लेके अपने घर की स्टेबिलिटी से लेके अपना पैसा जहाँ से निकाला है, आज के टाइम में बहुत लोगों ने अपना पैसा लॉस में भी निकाला है, प्रॉफिट में भी निकाला है, बट उसको एक पार्क करने की सिचुएशन चाहिए। क्यों? क्योंकि आज 6-7% पैसा आप कहीं पे भी ग्रो करोगे वो कहीं वर्थ इट नहीं रखता। इतना तो आपका डॉलर और रुपए में गैप और एप्रिशिएशन मिल जाता है जितना आप लोग उसको बैंक में रख के ग्रो करते हो। तो एनआरआई इसकी क्लियर एक थॉट प्रोसेस मैंने अपने आप में देखी है कि सबसे पहले एक अच्छा शहर चुनते हैं, शहर चुनने के बाद जहाँ पे फ्लो है पैसे का, जहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ पैसा जाता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज हम लोगों के कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो दुबई और यूएस में इन्वेस्ट कर रहे थे, बट उन लोगों को हट के दोबारा से इंडिया में आना पड़ा, उनकी पहली और दूसरी पसंद गुड़गांव बना। उसके पीछे रीज़न साफ है, क्या अपना इमोशनल डिसीज़न ये गुड़गांव की तरफ आदमी का रुझान ज़्यादा बढ़ाता है। मैं हमेशा ये नहीं कहता हूँ कि गुड़गांव में हमेशा ये रिटर्न मिलता रहेगा, बट जब भी आप अगले पेमेंट प्लान में, अगली पेमेंट्स में आएंगे बिल्डर्स के में या अगले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा बनेंगे, वहाँ पे आप लोगों को 110% बेहतर रिटर्न दिखाई देगा। एक डिमांड और सप्लाई की चीज़ है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है आज की डेट में भी। डिमांड कुछ प्रोडक्ट की ज़्यादा है, कुछ की कम है। अगर आप लोग देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोडक्ट है जिसमें 40% पेमेंट जा रखी है, वहाँ पे ना जाके इन्वेस्टर अपनी न्यू लॉन्च प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे 20-30% देके बहुत लंबा टाइम मिलता है। फिर उसके साथ अगर कोई एंड यूज़र है जिसको 2 से 3 साल में 2 साल में पोजीशन चाहिए, वो बीच वाले प्रोजेक्ट्स में भी एंटर कर रहा है, बट वो हल्के प्रोजेक्ट में एंटर नहीं कर रहा है। इसी कारण आप लोगों को जो रीसेल का आउटफ्लो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में थोड़ा कम दिखेगा। बट वहीं पे बात की जाए चाहे तो प्लॉट्स की, चाहे रीसेल अपार्टमेंट्स की या तो न्यू लॉन्चेस की, वहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी आज भी सेल देखने को मिलती है। बहुत से बिल्डर्स अपना 50-60% प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च में भी बेच रहे हैं, जिसके बाद उनका आउटफ्लो इतना अच्छा हो जाएगा कि वो अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन तक कर सकते हैं और चीज़ें हो सकती हैं। नामचीन बिल्डर्स के होने की वजह से, फ्यूचर स्टेबिलिटी होने की वजह से गुड़गांव आपकी पहली पसंद आज भी बन सकती है। एनआरआई से काफ़ी डेटा हम लोगों के पास इकट्ठा होने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ एनआरआईज़ को, साथ में इंडियन क्लाइंट्स को ये ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोग प्रॉपर्टीज़ ऐसी ही चूज़ करें जो आप लोगों को फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे, क्योंकि ये आप लोगों के एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग भी गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सिर्फ गुड़गांव को समझना चाहते हैं तो मेरा ऊपर नंबर दिया गया है, आप अपनी पेड कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं समझने के लिए मार्केट सिनेरियोज़ को और अपनी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को लेके।
अदरवाइज़ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने में भी, तो भी डायरेक्टली हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपके पास ज़रूर रीच आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ आई हो। रेगुलर वीडियोस अब लाने की कोशिश करता रहूँगा। शेयर उन लोगों के साथ ज़रूर करें जो NRI आप लोगों के मित्र हैं। क्या कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, और अपने इनपुट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट हम लोग उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की बातें दूसरों तक पहुंचा सकें और बायर्स को और मैच्योर बना सकें गुड़गांव रियल एस्टेट को स्पेशली लेके। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। धन्यवाद।